हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले जेबीटी टेट का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन का होने वाला है और साथ ही साथ ये पार्ट 6 और लास्ट पार्ट होने वाला है मैथमेटिक्स सेक्शन का। अगर आपने इससे पहले कोई भी मैथ्स के पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन 117 हमारे पास है, कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन टू परसेंट। यहाँ पे आपने जो ये डेसिमल है इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। क्वेश्चन नंबर 117 में हमने बात की है कि कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन टू परसेंटेज। मतलब इसको परसेंट में आपने चेंज करना है, और परसेंट में कैसे चेंज करते हैं उसको देखो। पहले तो हम यहाँ पे इसका जो डेसिमल है इसको ओपन करेंगे। 65 है, डेसिमल्स के बाद दो डिजिट्स है तो इट मीन्स अपॉन में दो जीरोस। और कभी भी किसी भी नंबर का हम कभी भी परसेंट बनाते हैं तो गुणा 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल इक्वल्स टू 65%। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है आपको, कभी भी डेसिमल्स वाला, पहले डेसिमल्स को ओपन करेंगे, फिर उसका अगर परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 100% है आपका। तो 100 से गुणा करने के बाद 65% ही आपका डेसिमल वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। हमने जेबीटी टेट के बैच को ओपन किया है। अगर आप में से कोई भी बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। बैच की टोटल फीस 599 है नवंबर तक की, और आपके ऑनलाइन क्लासेस होते हैं गूगल मीट ऐप के ऊपर। बाकी अगर टाइम टेबल की बात की जाए तो मॉर्निंग सेशन में आपके पास 10 AM मैथ्स की क्लास होगी, 5 PM आपके पास जीके की क्लास होगी, और 7 PM आपके पास साइकोलॉजी और इंग्लिश की क्लास होगी। ये शेड्यूल आपका मंडे से लेकर सैटरडे तक का है। संडे को आपके पास हिंदी की क्लास होगी मॉर्निंग 10 AM में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 हमारे पास है, मीना गिव्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनुअल। वट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड। यानी कि जो मीना है वो साधारण ब्याज दे रही है यहाँ पे 45 रुपीज़ 1 साल के लिए, और 9% यहाँ पे आपके पास दर के हिसाब से। तो उसने उधार कितना लिया होगा, यानी कि मूल राशि या फिर आपका प्रिंसिपल कितना होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 118 में हमने बात की कि मीना गिव्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹45। मीना सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, साधारण ब्याज दे रही है 45 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। जो टाइम है वो आपके पास 1 ईयर है, एट अ रेट 9%। फाइंड व्हाट इज द सम शी हैज़ बोरोड। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना सम उसने यहाँ पे बोरो किया है। अब देखो प्रिंसिपल कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। अब यहाँ पे जब आप सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को पुट करोगे वो आपके पास 45 है, साधारण ब्याज 45 इनटू 100 है। रेट की अगर बात करें दर 9% है, और टाइम 1 ईयर 1। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ पे 5 इंटू 100 इक्वल्स टू 500 जो रुपीज़ है, ये आपका आंसर है। 500 रुपीज़ उसने बोरो किए थे मीना ने। तो कभी भी प्रिंसिपल निकालने को बोलते हैं तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करोगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 रेट इंटू टाइम। साधारण ब्याज 45 रुपीज़ दे रही थी, 100 तो आपके पास लगता है फॉर्मूले का। रेट आपके पास 9% था, टाइम 1 साल था। तो 9 1 ज़ा 9 किया था, 9 5 ज़ा 45, 5 इंटू 100, 500 आपका यहाँ पे आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 119 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस का। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹150। एक जो स्कर्ट है वो खरीदी गई है 250 में और बेच रहा है उसको 150 में। तो आपने बताना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब जो भी होगा उसका परसेंट निकालना है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 119 में, आपके पास बताना है यहाँ पे कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। यहाँ पे जो एक आपके पास स्कर्ट है वो खरीदी गई है, आपके पास बॉट की गई है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका वो आपके पास है 250 रुपीज़।
एंड सोल्ड, यानी कि सेलिंग प्राइस जो बेची गई है वो आपके 150 रुपये में बेची गई। अब जब आप इसको यहाँ पे माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। यानी कि ये देखो इतने में उस मैंने खरीदी है, मान के चलो एक शॉपकीपर है, उसने ये सामान खरीदा है और इतने में बेचा है, तो उसको यहाँ पे 100 रुपये का क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है लॉस परसेंट निकालने के लिए। फिर आपके पास जो लॉस परसेंट है उसका एक फॉर्मूला आपके पास यूज होता है, वो है इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब अगर यहाँ पे लॉस की बात की जाए तो लॉस उसको कितने का हो रहा था, 100 रुपीज़ का। और अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात की जाए तो वो आपके पास बता रखा है यहाँ पे 250 इन 200, जो ये है ये आपका फॉर्मूले का है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। फिर आपका 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, इट मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 40%। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपके पास 40% की हानि हो रही है। ऑप्शन जो डी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 119 का, वो आपका बिल्कुल सही है। देखो हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को माइनस करके देखा तो 100 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा था। जब हानि हो रही है तो हम हानि प्रतिशत ही निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 था। लॉस यहाँ 100 का हुआ तो हमने 100 पुट किया। कॉस्ट प्राइस आपके पास 250 था, वो पुट किया। उसके बाद सिंपल सॉल्व किया तो 40% का यहाँ पे लॉस हो रहा था। ये हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स सेक्शन का है। पैरामीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर इज। यहाँ पे आपको एक परिमाप यानी कि पैरामीटर्स निकालना है किसका, सेमी सर्कल का, अर्ध गोले का, जो आधा यहाँ पे गोला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 120 हमारे पास है, यहाँ पे आपको पैरामीटर को फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे चीज़ है आपके पास सेमी सर्कल आधा सर्कल, बट अगर पूरा सर्कल होता पहले उसका फॉर्मूला देखो, पैरामीटर अगर निकालना पड़ता है सर्कल का तो वो निकलता आपके पास 2πr, ये पूरे सर्कल का। बट जब हम आधे सर्कल का निकाल रहे हैं, हाफ हो गया, 1 + 1 2 होता है ना, तो ये 2 वो था। अब यहाँ पे 1 का ही निकालेंगे हम, इसका मतलब 2 का बन जाएगा 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है फिर आपको, यानी कि πr बन गया। साथ ही साथ क्वेश्चन में इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, साथ ही साथ उसका डायमीटर भी है, प्लस डायमीटर को भी प्लस करेंगे। ये डायमीटर हमारे को यहाँ प्लस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, डायमीटर के साथ। अगर डायमीटर की बात नहीं की गई होती तो आप सेमी सर्कल आधे सर्कल का जो पैरामीटर है वो इस तरह से निकालोगे। अगर पूरा सर्कल का पैरामीटर है तो 2πr, अगर आधे सर्कल का पैरामीटर है तो πr। अगर वहाँ पे डायमीटर की बात भी कर रहे हैं तो डायमीटर को भी जोड़ना पड़ेगा आपको। फिर अब यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ को पुट करते हो, पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7 है। अब देखो रेडियस अगर नहीं बताया तो आपको पता है डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यानी कि 10/2 और 10 और ये 5, यानी कि रेडियस है आपके पास 5 और डायमीटर बताया हुआ पहले से आपको 10 है। अब आप जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 110/7 + 10। कभी भी इस पॉइंट में पहुंच जाते हो तो आपको पता है आप हमेशा यहाँ पे एलसीएम लेते हो। एलसीएम जब लोगे अपॉन में तो 7 रहेगा और यहाँ पे 110 रहेगा, और 1 को कितने से गुणा किया जाए कि 7 बने, तो 7 से ही। ऊपर भी हम गुना करेंगे 7 से, 7 10 ज़ा 70 इक्वल्स टू यहाँ पे 180/7। जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 25.7 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन हमारे से थोड़ा घुमा फिरा के पूछा था, बट क्वेश्चन करने का जो फॉर्मेट था वो आपका बिल्कुल सेम चलता है। यहाँ पे सेमी सर्कल की बात हो रही थी, आधे सर्कल की, तो हमने यहाँ पे जो 2πr था उसका आधा कर लिया πr। डायमीटर की बात इसमें कर रहे थे क्वेश्चन में, इसलिए हमें डायमीटर को जोड़ना पड़ा। अगर डायमीटर की बात नहीं होती है तो हम डायमीटर्स को कोई जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है आपके पास।